अरे अब हमारी घर की औरतें रास्ते पे ठेले लगाकर पराठा बेचेगी क्या है? इतने बुरे दिन आ गए क्या हमारे? ये बोलकर मोहन गुस्से में बड़बड़ाने लगा। उसकी पत्नी उर्मिला ने मुंह बिचका कर कहा, देवर जी, तुम्हारी बीवी इस परिवार का नाम डुबा कर रहेगी। ये कहकर उर्मिला वहां से चली गई। मोहन भी अपनी बीवी के पीछे पीछे चला गया। कुछ देर बाद मोहित ने शीतल से कहा, दिल छोटा मत करो शीतल, भैया भाभी ये सब बोलेंगे ही, लेकिन हमें तो घर चलाना होगा। हाँ जी, सही कहा आपने, मैं फालतू का ही सोच रही हूँ। अगले दिन मोहित और शीतल ने कॉलेज के बाहर पराठे का ठेला खोल लिया। शीतल पराठे बनाने लगी और मोहित चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगा। पराठा खा लो भैया, प्लेन पराठा विद सब्जी, आलू पराठा, प्याज पराठा, गाजर पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा, जो मांगोगे वही मिलेगा भैया। मात्र 50 रुपए में जन्नत का टेस्ट मिलेगा, आओ आओ। और ये हम सभी को पता है कि कॉलेज के लड़के कितने भुक्कड़ होते हैं। मोहन की बातें और शीतल के पराठों की खुशबू उन्हें खींचकर ठेले के पास ले आई। मिनटों में पराठा सपाचट होने लगा। मोहित खानदानी परिवार का लड़का था। उसके पूर्वज कभी जमींदार हुआ करते थे, लेकिन मोहित के मन में कोई घमंड नहीं था। वही मोहन बहुत घमंडी था, लेकिन घमंड भी किस बात का? जमीन तो सारी बिक गई थी। मोहित और मोहन के पिता जब तक जिंदा थे तब तक उन्हीं के पैसों से घर चलता था। मोहन और मोहित को कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनके जाने के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया। मोहित ने शीतल से शादी की थी और शीतल बहुत अच्छे पराठे बनाती थी, इसीलिए उन्होंने पराठों का ठेला लगाने के बारे में सोचा। और इसी बात से मोहन और उसकी पत्नी उर्मिला खफा हो गए। उन्होंने मोहित और शीतल से रिश्ता तोड़ दिया और पहले दिन से ही शीतल की अच्छी खासी कमाई होने लगी। आज पूरे 3000 का मुनाफा हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है शीतल, वरना मैं तो चला था भैया की तरह गहने बेचने के लिए। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम अपने भैया से ज्यादा समझदार हो। गहने बेच देते तो वो पैसे कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते, उसके बाद क्या होता? सही कहा, इसीलिए तो तुम्हारे कहने पर मैंने गहने गिरवी रख दिए और उन पैसों से पराठों का ठेला खोल लिया। अब देखना, हम बहुत जल्दी गहने भी छुड़ा लाएंगे और हमारे पास बहुत सारे पैसे भी होंगे। दोनों हर रोज पराठे बेचने लगे और अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। अरे भाभी, क्या पराठे बनाते हो आप? आजकल तो मैं घर से खा के ही नहीं आता ताकि मैं आपके पराठे खा सकूं। है हाँ, मैं तो हर रोज खाता हूँ, बहुत टेस्ट है आपके हाथों में। हाँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। शीतल ने अपने गहने छुड़वा लिए। उधर ये खबर उर्मिला के कानों तक पहुंच गई। शाम को मौज मस्ती करके मोहन घर लौटा। उर्मिला, पैसे खत्म हो गए, मुझे गहने दो, कल बेच कर आऊंगा। और एक ही हार है मेरे पास, वो भी बेच दोगे क्या? हाँ तो क्या करूं, मोहन और उसकी बीवी की तरह पराठे बेचूं रास्ते पे? जमींदार हूं मैं। उर्मिला ने मुंह बिचका कर कहा, जमीन है नहीं फोकट का जमींदार, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, शीतल आज गहने छुड़वाने गई थी, अच्छा खासा पैसा कमा रही है वो। अच्छा, पराठे बेचकर गहने छुड़वा लिए? कमाल है, कितना पैसा कमा रही है वो चुड़ैल? सुना है दिन का कम से कम 5000 तो कमाती ही है। दिन का 5000? मतलब महीने का 1.5 लाख? क्या बात कर रही हो? इसीलिए तो कह रही हूँ, ये आखिरी हार भी बिक जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसे गिरवी रख दो और उन पैसों से पराठों का ठेला खोलो, मैं बनाऊंगी और दोनों मिलकर बेचेंगे। मोहन राजी हो गया। महीने का 1.5 लाख, वो भी कम से कम। ये सोचकर रात को वो सो नहीं पाया और सुबह सुबह गहना गिरवी रखकर उसने भी एक ठेला खरीद लिया। पराठे बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी खरीद ली और अगले दिन से मोहन और उर्मिला भी कॉलेज के बाहर ठेला लगा लेते हैं। अरे अच्छे पराठे हैं, आ जाओ। अरे आओ ना, मैं और नहीं बुलाऊंगा, जमींदार हूं मैं, आना है तो आओ वरना बाहर में जाओ। मोहन इस तरह से कॉलेज के लड़कों को बुलाने लगा। कोई ठेले के पास आया ही नहीं। दूसरे दिन भी मक्खी मारते हुए दिन बीत गया। उसके बाद मोहन ने अपना तेवर कम किया तो कुछ लड़के उसके ठेले पर भी खाने के लिए आए। उर्मिला को अच्छे से पराठा बनाना नहीं आता था, इसीलिए उन लड़कों ने कहा, पराठों में वो बात नहीं है, शीतल भाभी इसी दाम में बहुत अच्छा पराठा बना कर देती हैं। उर्मिला और मोहन गुस्सा हो गए। मोहन ने कहा, उर्मिला, तुम कभी भी शीतल के जैसे पराठे नहीं बना पाओगी, ये मुझे पता है। ये तो मुझे भी पता है, तो हम पराठे कैसे बेचेंगे? देखो, ये कॉलेज के लड़के हैं, इन्हें कम दाम में खाना चाहिए, लेकिन 50 रुपए से कम दाम में हम पराठा बेचेंगे तो कम मुनाफा होगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हम 30 रुपए में पराठा बेच पाए
और हमें उन लोगों से भी ज्यादा मुनाफा हो। तभी पास ही में दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई साहब, क्या जमाना आ गया है बताओ। पेट्रोल 100 रुपए लीटर। अरे महंगाई तो चरम सीमा पर है। ये सुनते ही मोहन को एक आइडिया आया। पेट्रोल 100 रुपए लीटर और सरसों का तेल 250 रुपए लीटर। उर्मिला, हम पेट्रोल में पराठा तलेंगे। उर्मिला तो बेवकूफ थी ही। अगले दिन मोहन पेट्रोल खरीद कर लाया। आओ आओ, अरे आओ आओ भैया, 30 रुपए में पराठा, 30 रुपए में पराठा, आओ आओ भैया। मात्र 30 रुपए में पराठा मिल रहा था। ये सुनते ही कॉलेज के लड़के शीतल का ठेला छोड़कर उर्मिला के ठेले पर आ गए। शीतल और मोहन का दिल टूट गया। उर्मिला का पराठा खाते ही एक लड़के ने कहा, अरे इसमें से तो पेट्रोल की बदबू आ रही है। नहीं नहीं, ये खास तरह का तेल है, खाओ खाओ, कुछ नहीं होगा। सारे लड़कों ने पेट्रोल पराठा खाया और कॉलेज में क्लास करने के लिए चले गए। लेकिन कुछ ही देर में सभी अपने अपने पेट पकड़कर बैठ गए। अरे यार, पेट में कितना दर्द हो रहा है यार। कुछ ही देर में कॉलेज के सारे लड़कों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और पुलिस को पता चलने पर पुलिस ने मोहन और उर्मिला के ठेले पर धावा बोल दिया और दोनों को पेट्रोल में पराठे तलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा लालच के चक्कर में वो जेल में बंद हो गए। मोहन और शीतल खुशी खुशी पराठे बेचते रहे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला है।